और इधर उत्तर प्रदेश के मथुरा से कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें शाही ईदगाह कृष्ण जन्म स्थान मामले में वादी का दावा है कि वक्फ के नाम कोई संपत्ति नहीं है, सारी जमीन कृष्ण जन्मभूमि के नाम है। तो ये एक बड़ा दावा वादी की तरफ से निकल करके सामने आया है शाही ईदगाह मस्जिद मामले में, जिसमें कहा यह जा रहा है कि हिंदू पक्षकार ने कहा कि वक्फ के नाम कोई भी जमीन जो है वो नहीं है, लिहाजा जो जमीन है वो सब श्री कृष्ण जन्मभूमि है। तो वक्फ के नाम पर ये जो एरिया है, ये जो संपत्ति है वो है ही नहीं, क्योंकि एक जो मुस्लिम पक्ष था उसकी तरफ से दावा था कि कुछ एरिया जो है इसमें वो वक्फ के नाम है, वक्फ हो रखी है वो जमीन, और ऐसे में जो वक्फ हो रखी है वो मुस्लिम पक्ष के पास रहनी चाहिए। लेकिन अब शाही ईदगाह कृष्ण जन्मभूमि मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर, जिसमें हिंदू पक्षकार ने यह दावा किया है कि वक्फ के नाम कोई भी संपत्ति नहीं है। अगर वक्फ के नाम कोई भी संपत्ति नहीं है तो सारी जो संपत्ति है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि है। जन्मभूमि का जो मामला है और शाही ईदगाह को लेकर के उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जो केस चल रहे हैं, अभी उसमें पोषणता को लेकर सुनवाई हुई है और पोषणता पर ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया है। लेकिन हम इसी बीच हमारे के द्वारा एक आरटीआई सर्वे कमिश्नर लखनऊ से मांगी थी और हमने इसमें मांगा था कि 1995 के वक्फ एक्ट की सेक्शन 4 के अनुसार कौन कमिश्नर आए थे सर्वे करने के लिए प्रॉपर्टी का, कौन असिस्टेंट सर्वे कमिश्नर थे। तो इसमें हमने ये भी मांग की थी कि ये प्रॉपर्टी क्या वक्फ की संपत्ति है। तो इस सभी का पत्र के द्वारा हमको जवाब मिला 31 मई को, और 31 मई को उन्होंने क्लियर कहा है कि इसमें जो 27/5/1987 का जो गजट प्रकाशित किया गया, गजट में इस संपत्ति का वक्फ के नाम से कोई प्रॉपर्टी शाही ईदगाह मस्जिद डिग गेट कोई संपत्ति वक्फ में अंकित नहीं है। जब ये संपत्ति वक्फ में अंकित नहीं है तो वक्फ के जो अधिवक्ता हैं या वक्फ के लोग हैं वो किस आधार पर पैरवी कर रहे हैं, वो किस आधार पे इसमें केस में इंटरफियर कर रहे हैं। तो इससे बिल्कुल स्थिति क्लियर हो गई है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ से कंसर्न नहीं है। ये 13.37 एकड़ की जो ज़मीन है पूरी, ये श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है और ये खसरा के द्वारा, खतौनी के द्वारा, रेवेन्यू रिकॉर्ड के द्वारा बिल्कुल